नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 14। 14वां पार्ट है सीरीज़ 14। 13 सीरीज़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की हमने ऑलरेडी बना दी हुई है। वो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी है और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है। हमने उसका एक प्लेलिस्ट भी अलग से बनाया हुआ है FAQ करके, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं अगर आपने हमारी प्रीवियस 13 वीडियोज़ FAQ से रिलेटेड नहीं देखी हुई है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसका मैं आंसर आप तक लेकर आऊँ। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वी आर डीलिंग विद मोर देन 100 कंट्रीज़। MBBS के लिए हमारे पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आप फ़ॉरेन में रियल स्टेट के थ्रू अपनी PR या सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उसके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन आप कोई फ्री स्टडी देख रहे हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, डिपोर्टेड केस है, ओवरस्टे केसेस है, बैन केस है, तो आप हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करें, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। टूरिज़्म के लिए कहीं जाना है तो देन वी कैन सजेस्ट कि आपको कौन सी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा इजीली मिल सकता है। इवन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने हैं, PCC निकलवानी है, फ़ॉरेन PCC की रिक्वायरमेंट है, व्हाट्सएवर टाइप का वीज़ा से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई हेल्प कर सकती हैं। बट हमारी व्हाट्सएवर सर्विस है, दिस इज़ द पेड सर्विस, इट इज़ नॉट फ्री। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं रितु शर्मा का। सर, मैंने BA की है 2022 में और PT 44 है ओवरऑल। मेरा मास्टर डिग्री में एडमिशन हो सकता है? सर, BA में 60% है। तो ऐसे है कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं शेंगन कंट्री में, हम आपका वहाँ पर डेफिनेटली एडमिशन्स करवा सकते हैं। आप मुझे थोड़े अपने सब्जेक्ट भी शेयर करें, व्हाट्सअप का नंबर भी हमारे इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपकी ऐसी ही प्रोफाइल है तो इसमें भी मैं आपको स्टार्टिंग स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लाटविया, हंगरी, चेक ऐसी जैसी कंट्रीज़ के अंदर रिकमेंड करूँगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सर, स्टूडेंट भी बिजनेस फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकता है? इसने हमारे न्यू रूल्स जो स्टडी इन फिनलैंड की वीडियो डाली थी उसके ऊपर कमेंट्स डाला है कि क्या स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे एज ए स्टूडेंट गया है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? 100% आप फ्रॉम द फर्स्ट डे अपना वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि अभी आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा को स्विच ओवर करवाना है बिजनेस कैटेगरी में, तो उसके लिए देयर इज़ ए नंबर ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़। यू नीड टू मेक ए कंपनी, यू नीड टू गिव द कंक्रीट बिजनेस प्लान्स टू द रिस्पेक्टिव इमिग्रेशन अथॉरिटी। बट आपके केस में मैं ये कहूँगा कि यू विल स्टार्ट ए पार्ट टाइम अपना जो बिजनेस स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ वीज़ा स्विच ओवर करने के लिए। अपनी स्टडी आप कंटिन्यू कर लें, एक पार्ट टाइम बिजनेस रजिस्टर्ड कर लें, तो उसको आप साथ में कैरी ऑन करें। वो भी आप फर्स्ट डे से वहाँ कर सकते हैं, लेकिन स्विच ओवर करवाना उसके लिए डिफरेंट टाइप की फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। SDS फाइल फॉर सितंबर इनटेक, फाइल लॉज 17 मार्च, मेडिकल अपडेट 21 अप्रैल। व्हेन कैन आई एक्सपेक्टेड PPR फॉर सितंबर इनटेक? BTech 2021 पास आउट, IELTS 7 बैंड, लैम्पटन कॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कार्तिक जी, ऐसे है कि आप किसी भी टाइम अपना रिजल्ट्स आ जाएगा, आप ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। बट अभी कहें कि एग्जैक्टली बताइए कब तक आ रहे हैं, तो वो मैं ये बताऊंगा कि अभी फरवरी वालों के भी रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन आपका मेडिकल अपडेट हो चुका है, तो आपको रिज़ल्ट बड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आपको पॉजिटिव ही रिज़ल्ट्स मिलें। अगर आपके केस में कोई अप एंड डाउन्स होती हैं तो आप हमें संपर्क करें, फिर मैं आगे आपको फर्दर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। सर, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है? इस बच्चे ने क्वेश्चन हमें किया है, ये बच्चा इफ़ेक्टेड है यूक्रेन से और अभी अनदर कंट्री में ट्रांसफ़र लेनी है। इसने हमारी वीडियो जो FAQ से रिलेटेड थी उसमें डाली है। तो ऐसे है कि दिस इज़ द जो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो अभी आपकी यूक्रेन वाली हुई है। हर एक यूनिवर्सिटी को मालूम है कि बच्चों के पास ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं हैं, इवन उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रिस्पेक्टिव जो यूक्रेन यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकली उनके पास में ही पड़े हुए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्रेडिट बुक होती हैं, वहाँ पर मिलती हैं, वो भी आप अपनी अपलोड कर दीजिए जब आप एडमिशन फर्दर अप्लाई करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो उससे भी आपका चल जाएगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ को, सब कंट्रीज़ को मालूम है कि वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट्स की प्रॉब्लम है। तो सर, मेरी 3 बार रिफ्यूज़ल आ चुकी है कनाडा से फ्रॉम 2021 टू 2022। फर्स्ट एंड थर्ड टाइम्स दे सेड यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर योर स्टे
but second they said your proposed study do not match with your background. Although for the first 2 times I applied in the same college and the same course, now I have applied for caps note for the file of latest refusal. Now my question is, this caps note enough or should I apply for the caps note for first? देखिए, लीव इट अबाउट द कैप्स नोट। फर्स्टली आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे परसेंटेज अपना IELTS लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। इसमें कंट्राडिक्ट है आपके दोनों रिफ्यूज़ल्स के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपके परसेंटेज IELTS प्रॉपर है तो वीज़ा मिलने के चांसेस है 90 से 90%। बट आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कवरिंग लेटर किस वे से आपका टेक्निकल कंसल्टेंट बनाता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी लाइनें कवर करता है जिसमें वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि फॉल्टी मेरा है, तो वो ही आपके वीज़ा को निकालने में हेल्प कर सकता है। तो आप अपनी प्रोफाइल भी मुझे शेयर करें, परसेंटेज और अपना IELTS देर आफ्टर आई विल टेल कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। तो डज नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर देयर इमिग्रेशन हिस्ट्री? रमेश पाठक जी ने पूछा है कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे से डाटा शेयर नहीं करती हैं, बट इसके अंदर इंटेरोगेशन है। अगर आपने अपना नीदरलैंड के अंदर वीज़ा अप्लाई किया है और आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की कोई डाटा या अनदर कंट्री का डाटा दिखाई देता है कि आपका पासपोर्ट वहाँ से इशूड है प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से, जहाँ उसके ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई इन आउट की, तो तब आपके केस के ऊपर इंटेरोगेशन है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल प्लेन है, उसके अंदर देयर इज़ नथिंग एनी थिंग्स, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नीदरलैंड में। नेक्स्ट, सर आई लॉस्ट माई फर्स्ट सेमेस्टर DMC डुप्लीकेट DMC दी प्रॉब्लम ऑन दी कनेडा वीज़ा ਲਈ। देखिए, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डुप्लीकेट की। आप अपना नया डुप्लीकेट मार्कशीट लगाकर भी अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सर, माई सन हैज़ गोट 70% इन BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IELTS 7 बैंड, German A1, he wants to do MS in any mechanical oriented subject in Germany public university, can please give surety, I will be obliged, when shall I get answer? देखिए, ऐसे है कि अभी मैंने 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले एक रिसेंटली सक्सेस स्टोरी जर्मनी की डाली थी। इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में बच्चा जा रहा है, इससे वीक प्रोफाइल थी, उसका कम परसेंट, उसको भी एडमिशन सारा वीज़ा है। आपके केस में 100% आपको एडमिशन मिलेगा, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अभी आप मुझे ये बताएं कि सर गारंटी दीजिए वीज़ा की। देखो, आपके केस में मेरी ओर से 100% वीज़ा मिलना चाहिए, बट अभी मैं कैसे बता दूं जर्मनी की एम्बेसी के माइंड के अंदर क्या है, वहाँ क्या चल रहा है। अभी मैं जिसको 95% बता दूं को इट मीन्स ये मेरी ओर से क्लियर है, बाकी एम्बेसीज के हाथ में है, तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चांसेस आर देयर, 100% मैंने एडमिशन की, आपको कंफर्मेशन दे दी है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको 100% एडमिशन आएगा, जहाँ पर आपकी इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वीज़ा में भी 95% है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जर्मन ऐसी फाइलों को रिफ्यूज़ नहीं करता है। अपना केस इमीडिएटली हमारे साथ शेयर करें तो वी कैन अप्लाई इट, और किसी कंपिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। जो गप्पे मारते हैं नए आकर बस मोटिवेशन देकर आपका केस ले रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके केस के ऊपर ट्रायल करेंगे। तो इज़ देयर एनी कंट्री इन यूरोप विच डू नॉट आस्क फॉर एनी बैंक फंड्स और ब्लॉक्ड अकाउंट और एनी अदर लिविंग एक्सपेंसेस अमाउंट बट ओनली आस्क फॉर द यूनिवर्सिटी फीस? देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं शेंगन के अंदर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। आप विदाउट डॉक्यूमेंट अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मेरे पास रोमानिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है। यहाँ पर अगर आपको वहाँ का डैड स्कॉलरशिप मिल जाए जर्मनी का, या रोमानिया के अंदर आपको लिविंग एक्सपेंसेस और साथ में फ्री स्टडी मिल जाए, तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इवन ऑस्ट्रिया के अंदर भी ऐसे ऑप्शन है, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके पास परसेंटेज कैसे हैं, IELTS स्कोर क्या है, देयर आफ्टर वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शन। हाँ, पेड वाले अगर मांग रहे हैं कि पेड वाले कोई ऑप्शन बताएं, यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करने के बाद कोई ऐसी कंट्री बताएं जहाँ पर फंडों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो वो हमारे पास डेनमार्क है। डेनमार्क में अगर आप 1 साल की फ़ीस पे करते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू शो द फंड्स हेयर इन इंडिया। तो नेक्स्ट, 12th में 70% है, इंग्लिश में 62 नंबर है, 2019 पास्ड, विच कंट्री इज़ बेस्ट? आपके लिए शेंगन कंट्रीज़ वेलकमिंग यू, बट अभी 12th कौन सी स्ट्रीम से हैं, क्या सब्जेक्ट्स है, वो बताइए हमें, तो मैं आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ शेंगन में, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वहाँ का एडमिशन और वीज़ा मिल जाए। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपका भी कोई क्वेश्चन है हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आल मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ। और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में
बनाऊँ उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।